कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर यमुना तीर वनचारी दामोदर समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हम सुनते हैं, मगर आज जब प्रातः काल में हम जब सुने चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश अध्याय का नाम है। और प्रभुपाद जी लिखते, वैष्णवों संबंधियों में बांट दिया। हमें धन का उपयोग या अपने जो लॉकर्स से महाराज जी बता रहे थे, लॉकर्स या क्या कहते थे, इंडिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश विभाजित हुआ और इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट किया कि बांग्लादेश अभी ईस्ट बंगाल या पूर्व बंगाल अलग से देश घोषित किया गया। तो ये जो जंगल है गढ़चिरौली या चामुर्शी के जंगल, उनको दिए गए रहने के लिए। रेफ्यूजी जिनको कहते हैं, अपना देश छोड़कर आए। तो वहाँ पर ऐसे कई सारे बांग्लादेशी या बंगाली भक्त हैं आज भी, 40-50 गांव में फैले हुए पूरा जंगल। तो उस समय उनको कुछ सीमित स्थान नहीं दिया गया था रहने के लिए,
1000 स्क्वायर फीट, 2000 फीट, ऐसे नहीं, जितना आप कब्जा कर सके उतना, जितना कब्जा कर सके उतनी आपकी ज़मीन। तो जंगल और पूरा एकदम सुनसान एरिया, कोई नहीं, नक्सलित एरिया है पूरा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। और पूरे भारत का सबसे गरीब ज़िला है, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत का सबसे गरीब ज़िला नक्सलित एरिया। और वहाँ पर महाराज जी याद कर रहे थे, जब महाराज जी पदयात्रा लेकर गए उस जंगल में, तो वहाँ पर जो परमेश्वर प्रभु है, जिनको हमने दर्शन किया होगा व्यास पूजा में वगैरह, परमेश्वर प्रभु आते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ भी आए थे अपनी डीटी इंस्टॉलेशन के समय में। तो वो जब बांग्लादेश से आए, जब वो 5 साल के थे, तब से उनके पास राधा श्याम सुंदर के विग्रह, जब वो 5 साल के थे, आज उनकी आयु प्राय 70-75 की है। तो वो बता रहे थे कि मैं मेरे पूर्वजों से जिन विग्रहों की सेवा कर रहा था, श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर लेकर आए वहाँ पर। और वहाँ पर हमारी एक कम्युनिटी या फार्म कम्युनिटी है, खेती वगैरह। तो महाराज जी याद कर रहे थे, श्याम सुंदर अपने परमेश्वर प्रभु के साथ महाराज जी भी जंगल काट रहे थे, जंगल या अलग अलग जो पेड़ होते हैं जंगल में, जगह कब्जा करने के लिए पेड़ काट काट के हमारी कम्युनिटी तैयार हो रही थी। और आज 35 एकड़ भूमि में वहाँ पर खेती, मंदिर और पूरा कम्युनिटी बसा हुआ है। अगर वहाँ जाएंगे तो ऐसे लगे कि हम मायापुर पहुँच गए वापस। पूरा बंगाल ही बंगाल है, बांग्लादेश, बंगाल का भोजन, बंगाल का भजन, सारा बंगाल, महाराष्ट्र से बाहर। तो ये जो पुनश्चरण मुझे याद है चामोर्शी का, तो उस गरीब ज़िले में क्रिश्चियन मिशनरी बहुत एक्टिव है। क्रिश्चियन लोग अपना प्रचार करते, गरीबों को पैसा, गाड़ी या एजुकेशन देकर उनको क्रिश्चियन बनाते। तो वहाँ पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद भी अभी एक्टिव हो गई है। तो ऐसे हर महीने या 2 महीने में एक बार 300-400 जो धर्मांतरित क्रिश्चियन है, उनको हमारे मंदिर में लाया जाता है, इस्कॉन मंदिर में। और परमेश्वर प्रभु की अध्यक्षता में या उनको प्रमुख बनाकर वहाँ पर यज्ञ, गंगाजल सभी के ऊपर छिड़कना या गोमूत्र छिड़कना, यज्ञ करके उनको वापस पुनश्चरण विधि करके हिंदू में और लाया जाता है। तो ये पुनश्चरण विधि प्रभुपाद जो बता रहे, उस पर हम याद किए। उन्हें यह सूचित किया गया कि चैतन्य महाप्रभु मध्य प्रदेश के जंगल से होकर जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे हैं। अतएव उन्होंने यह पता लगाने के लिए 2 व्यक्ति भेजे कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए कब यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस तरह रूप गोस्वामी तो सेवा निवृत्त हो गए, किंतु सनातन गोस्वामी ने नवाब से कहा कि मैं बीमार हूँ, अतएव मैं कार्य नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी ट्रांसीडेंटल चीटिंग करना पड़ता है, कभी यात्रा जा रहे या कई मंदिर में कार्यक्रम, तो बोलना पड़ता है बीमार हूँ, या हमारे घर में किसी का डेथ हो गया, या जो मरे उनको भी बता और एक बार मारना पड़ता है फिर कार्यक्रम या यात्रा में जाने के लिए। तो यह बहाना बनाकर वे घर में बैठ गए और विद्वान ब्राह्मणों से संग में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लगे। नवाब हुसैन शाह ने पहले तो यह देखने के लिए असलियत क्या है अपने निजी वैद्य को भेजा, क्योंकि दोनों इतने प्रकांड पंडित थे कि राजा का इनके ऊपर 100% भरोसा था। प्रधान दोनों, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जैसे। नवाब हुसैन शाह ने पहले तो यह देखने के लिए असलियत क्या है अपने निजी वैद्य को भेजा, किंतु बाद में वह स्वयं सनातन गोस्वामी के पास यह देखने आया कि वे राजकार्य पर क्यों नहीं जा रहे हैं। यह जानकर कि वे अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं, नवाब ने उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। देखिए, भक्ति करने के लिए भी उनको फ्रीडम नहीं था। इसके बाद नवाब उड़ीसा पर आक्रमण करने चला गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य प्रदेश के जंगल झारीखंड से होकर वृंदावन के लिए चल पड़े, तब रूप गोस्वामी ने अपना घर छोड़ दिया और सनातन के पास समाचार भेजा कि वे घर छोड़कर अपने भाई अनुपम मलिक के साथ महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं। अंत में श्रील रूप गोस्वामी प्रयाग पहुंचे।
और श्री चैतन्य महाप्रभु से लगातार 10 दिनों तक मिले। इस बीच वल्लभ भट्ट ने बड़े ही आदर के साथ महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट से श्रील रूप गोस्वामी का परिचय कराया। इसके बाद रघुपति उपाध्याय नामक एक ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु से कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार विमर्श किया। इसके बाद कविराज गोस्वामी ने वृंदावन में श्रील रूप और सनातन के रहन सहन का विस्तार में वर्णन किया। प्रयाग में 10 दिनों तक के दौरान महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु के मुख्य सिद्धांतों की शिक्षा दी। इसके बाद महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया। महाप्रभु स्वयं वाराणसी लौट गए और चंद्रशेखर के घर में रुके। तो यहाँ पर जो हम इतने सारे नाम सुन रहे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, साकर मलिक, दबीर खास, और फिर आगे चलकर चंद्रशेखर और रघुपति उपाध्याय, ये सारे कृष्ण लीला के पार्षद हैं। कृष्ण लीला के भगवान के मित्र गोपियाँ, जैसे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये ललिता विशाखा है। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये ललिता विशाखा है। सची माता जगन्नाथ मिश्र यशोदा और नंद बाबा है। तो गौड़ गणोदेश दीपिका नामक एक ग्रंथ है, गौड़ गणोदेश दीपिका। इस ग्रंथ में हु इज हु, मतलब कृष्ण लीला में कौन थे और चैतन्य लीला में वो कौन बनकर आए हैं, इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है गौड़ गणोदेश दीपिका में। तो 10 दिन चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु इनको पढ़ाया, और भक्ति कैसे की जाए या भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका विशेष वर्णन रूप गोस्वामी के लिए महाप्रभु इस अध्याय में किए हैं। यह मध्य लीला का 19वां अध्याय, और अध्याय का नाम ही है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। और आज जो हम श्लोक सुने प्रातः काल में, वो श्लोक संख्या है 152, जिसको हम पयार कहते हैं। पयार श्लोक या पयार, बंगाली में इसको पयार कहते हैं। जैसे तुकाराम महाराज के गाथा में जो श्लोक है उसको अभंग कहा जाता है, तो बंगाली में इसको पयार कहा जाता है, पयार। और बंगाली भाषा प्राय मराठी से मिलती जुलती है। पानी, पानी, जल, खबर जल मतलब पीने के लिए पानी, जल या अन्न, भात, जिसको हम अन्न कहते हैं, तेलुगु, मराठी, क्योंकि सभी भाषाओं की मूल या मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज जिसको कहते हैं वो संस्कृत है। और संस्कृत से ही या देवनागरी भाषा से ही ये अलग अलग भाषाएं तैयार हुई है। तो मेरे पीछे दोहराइए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करये से चन। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करये से चन। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करये से चन। शब्दार्थ दोहराइए। माली हैया, माली होकर, करे करता है, सेई वह, बीज भक्ति बीज का, आरोपण बोना, श्रवण श्रवण के, कीर्तन कीर्तन के, जले जल से, करये करता है, सेचन सिंचन। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त होता है तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगता है। तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के साथ या मंदिर में रहने का अर्थ है श्रवण कीर्तन विधि से जुड़ना। भक्तों के साथ रहने का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ या मंदिर में रहने का अर्थ क्या है? श्रवण और कीर्तन विधि से जुड़ना। कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन विधि चालू रख सकते हैं, किंतु श्रवण कीर्तन की ऐसी विधि हरिदास ठाकुर जैसे अत्यंत विकसित भक्तों के लिए है, जो अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। इसका मतलब हम जो नव दीक्षित या नवसिख या नए भक्त हैं उन सभी के लिए डीटी वर्शिप महत्वपूर्ण है। जब हम अर्चा विग्रहों की सेवा करेंगे तो अर्चा विग्रहों की सेवा से हमें श्रवण और कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है। कभी कभी हम सोचते हैं बहुत बड़े प्रचारक बन गए या वरिष्ठ बन गए या नित्य सिद्ध भक्त बन गए या हमें नाम में रुचि आ गई तो हमें मंदिर में जाने की या अर्चा विग्रहों की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर यहाँ पर प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे, जब तक हम अर्चा विग्रहों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम श्रवण और कीर्तन अच्छी तरह से नहीं कर सकते। वो हरिदास ठाकुर थे जो नामाचार्य, जिन्होंने बिना डीटी वर्शिप किए। और इसके पीछे और एक कारण है, जब हरिदास ठाकुर डीटी वर्शिप नहीं कर रहे थे क्योंकि हरिदास ठाकुर अपने पहले जन्म में ब्रह्मा जी थे और ये ब्रह्मा जी भगवान के प्रति अपराध करने के कारण उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया। जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ झूठन खा रहे, दही भात, पेरगु बुआ बराबर, दही भात या दही भात हाथ में जो लिए हैं दूसरे का, वो छीन के खा लिए। भगवान जब दोपहर के समय में भोजन थाली में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे अपने मित्रों के साथ, तब ब्रह्मा जी विचलित हो गए। बोले, इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके लिए उच्च वर्णीय या उच्च कोटि के ब्राह्मण भोग लगाते हैं वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण के साथ, और ये साधारण बालक जो स्वयं को भगवान कहता है, ये दूसरों का पता नहीं है ग्वाल बाल कौन है, क्या खाते हैं, अपने हाथ अच्छी तरह से धोए कि नहीं, सैनिटाइज किए कि नहीं, ऐसी जबरदस्ती खा रहे उनके हाथ से लेकर। तो भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान मधुमंगल के मुख से जो छाछ था, जब छाछ पीकर पूरा उनका गाल या पूरा मुख भर गया था, तो जब गाल के ऊपर मारा तो जो पिचकारी निकली तो भगवान आ करके पीने लगे। और तब ये ब्रह्मा जी तो पूरा चारों सिर उनके चकरा गए, बोले भगवान हो ही नहीं सकते 100%। और ये जो अपराध किया था ब्रह्म विमोहन लीला जिसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी विमोहित हुए। तो ये अपराध करने के कारण उन्होंने स्तुति की, भगवान ने उनको क्षमा भी कर दिया, मगर वो अपने आप को एक अपराधी समझ रहे थे। तपश्चर्या जिसको कहते हैं, तपश्चर्या मतलब अपने आप को एक नीच समझकर तपस्या करना और शुद्धिकरण के लिए कार्य करना, उसको कहा गया तपश्चर्या, अटोनमेंट। और उसका एक करते कि वो पाप करना या जो गलत कार्य करना रोक देना सबसे महत्वपूर्ण है, तब वो तपश्चर्या असली में प्रारंभ होती है। उपदेशामृत के पहले श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, मन्ने कुंजर शोचवत, छठे स्कंद का जो उदाहरण है। परीक्षित महाराज जी ने पूछा, जब तपस्या का उदाहरण उन्होंने एक हाथी से दिया। एक हाथी तालाब में स्नान करता है
फिर बाहर आने के बाद पुनः जमीन में लौटकर मिट्टी अपने शरीर पर डाल देता है। तो फिर यदि स्नान तपस्या है या तपश्चर्या है तो फिर ऐसे तपस्या का क्या फायदा, अगर मिट्टी डाल ही लेना है। तो प्रभुपाद वहाँ पर उदाहरण देते हैं, जो ईसाई धर्म क्रिश्चियन धर्म में एक बॉक्स होता है, कन्फेशन बॉक्स। जब आप चर्च में जाएंगे, आप कभी गए नहीं होंगे मगर जब कभी चर्च में जाएंगे तो या फोटो देखेंगे तो चर्च में मेन डोर से एंट्री करने के बाद लेफ्ट या राइट साइड में एक छोटा सा ऑफिस जैसे होता है, कन्फेशन बॉक्स। तो वहाँ पर अंदर वो चर्च के फादर या पादरी बैठते हैं और बाहर वो व्यक्ति आने वाला या दर्शनार्थी आकर उस फादर से कहता है, मैंने पिछले हफ्ते में सोमवार से लेकर रविवार से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार को होता है वो कन्फेशन, तो शनिवार तक मैंने इतने इतने पाप किए, मैंने मांसाहार किया, ये किया, वो किया, बताता है सारा। तो उनको लगता है कि मैंने बता दिया मतलब मेरा पाप मुक्त हो गया। जैसे गंगा में डुबकी मार ली तो फिर हम शुद्ध हो गए। मन चंगा तो कटोत में गंगा, लोग कहते हैं ना मन चंगा, मैंने तो एकदम मन साफ है महाराज, हमें क्या जरूरत है भक्ति करने की, हमारा तो मन बहुत साफ है। तो ये कहने के बाद नियम है कि उस दिन से उसको वो पाप करना छोड़ देना है, तब वो अटोनमेंट या कन्फेशन प्रारंभ होता है। मगर उनको लगता है कि अभी मैं मुक्त हो गया और रविवार से और हम पाप करना चालू जैसे थे। तो ऐसे तपस्या का क्या लाभ? तो प्रभुपाद जी वहाँ पर उदाहरण देते हैं कि 3 या 4 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। पहला, जो शास्त्रों से सुनता है और पढ़ता है कि चोरी करना पाप है और छोड़ देता है, पढ़ के और सुन के, फर्स्ट कैटेगरी। श्रवण और कीर्तन मतलब सुनता है कि चोरी करना पाप है, वो छोड़ देता है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में जो लोग हैं वो लोग देखते हैं कि चोर को पुलिस किस प्रकार दंडित कर रहे, उनको मारा जा रहा है, उनको कारागृह में डाला जा रहा है, उनको कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ाई जा रही है, देखने के बाद डर के वो फिर छोड़ देता है चोरी करना। थर्ड कैटेगरी है, चोरी करने के बाद उसको पुलिस पकड़ती है, दंडित किया जाता है और फिर दंड भुगतने के बाद वो चोरी करना छोड़ देता है मार खाने के बाद। और फोर्थ या डिग्रेडेड लास्ट कैटेगरी है, चोरी करता है, दंडित होता है, बाहर आता है, फिर और चोरी करना छोड़ता नहीं है। तो जेल के अंदर जाना या कारागृह में जाकर दंडित होना यदि तपस्या है, तपश्चर्या, तो फिर बाहर आके वो क्यों चोरी करता है? तो ऐसे तपश्चर्या का क्या फायदा? परीक्षित महाराज पूछ रहे, मन्ने कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के बाद पुनः मिट्टी उड़ाना, तो ऐसे स्नान का क्या फायदा है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक हम विग्रहों की सेवा नहीं करेंगे, इसलिए विग्रह दिए प्रभुपाद जी दिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिए। हम कुछ दिन पहले जब मायापुर में थे तो गौड़ीय मठ का जो सबसे प्रमुख स्थान है, हेड ऑफिस, चैतन्य गौड़ीय मठ, मौसीर बाड़ी जिसको कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर जहाँ था वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आश्रम बनाया, मठ, गौड़ीय मठ। गौर गंधर्विका गिरिधारी, गंधर्विका गिरिधारी के विग्रह वहाँ पर, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि भी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डिटीज दिए, प्रभुपाद जी ने डिटीज दिए। प्रभुपाद जी तो कितना डिटीज के लिए कई स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर, हर जगह पाश्चिमात्य देशों में जहाँ पर लोगों को डिटी वर्शिप तो दूर, स्वयं खुद तैयार होना या खुद के नियमों का पता नहीं था, ऐसे स्थानों पर। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब थे और प्रभुपाद जी को श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी मालती माता जी दोनों शॉपिंग के लिए गए थे। मालती माता जी एक सुपरमार्केट में गई, इंडियन सुपरमार्केट, जहाँ पर इंडिया के या भारत के सारे पदार्थ या वस्तु प्राप्त होती है। तो वहाँ पर उन्होंने 3 डॉल देखी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की छोटी छोटी मूर्तियाँ। तो उसमें से जगन्नाथ जी की मूर्ति उठा के चोरी करके, लिटरली चोरी कह सकते हैं, उठा के गायब करके लेकर आए। प्रभुपाद जी को अच्छा लगा, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, तो प्रभुपाद जी के सामने रख दिया, बोले प्रभुपाद दिस इज फॉर यू।
प्रभुपाद जी तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किए, बोले जगन्नाथ साक्षात मुझे दर्शन देने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पहुंचे। तो बोले इसके साथ और भी 2 मूर्तियां होंगी, एक येलो और एक वाइट कलर की, बोले वो भी लेकर आओ। फिर अभी गए, अभी अगर पैसा देकर लेने जाएंगे तो मालिक पकड़ेगा, बोले पहली मूर्ति कहाँ है यहाँ की, 3 थी 2 ही बची है। फिर उनको भी दोनों को ऐसे उठा के लेकर भाग कर आ गए। तो ऐसे जगन्नाथ जी प्रभुपाद जी को मिले, कहाँ, पश्चिमात्य देशों में, अमेरिका में। तो उनके पति कारपेंटर थे, कारपेंटर श्याम सुंदर प्रभु, तो सुतार थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये डिटीज ले लो छोटे छोटे, और इनको देखकर आप बड़े विग्रह बनाओ। तो जब विग्रह बनाने लगे श्याम सुंदर प्रभु, तो विग्रह बनाते बनाते वो सिगरेट बहुत पीते थे, सिगरेट। तो सिगरेट पीते पीते उन्होंने क्या किया, जो ऐश होता है, वो जो ट्रे, ऐश ट्रे, जिसमें सिगरेट फूकने के बाद जो राख डाली जाती है, स्टाइल से राख डालते ना एकदम, लीव लाइफ किंग साइज। जैसे महाराज जी बताते, एक सिगरेट का बोर्ड था, लीव लाइफ किंग साइज, राजा की तरह जियो, एक बिल बोर्ड था, एडवर्टाइजमेंट। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद कैंसर हॉस्पिटल दिस वे। तो ऐश ट्रे उन्होंने जगन्नाथ जी के हाथ के ऊपर रखा था, डिटीज बनाते बनाते बीच बीच में सिगरेट। फिर प्रभुपाद जी गए दर्शन के लिए, कैसे बन रहे विग्रह, और प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वाई यू आर ब्रिंगिंग सिगरेट विद इन बिटवीन यू एंड कृष्ण। आपके और भगवान श्री कृष्ण या जगन्नाथ के बीच में सिगरेट क्यों ला रहे? आप और कृष्ण दोनों डायरेक्ट वहां पर सेवा चल रही है, और दोनों के बीच सिगरेट क्यों ला रहे? उस एक वाक्य को सुन के तुरंत उनका परिवर्तन हो गया, सारे नियमों का पालन, 16 माला जप और दीक्षा सब हो गया। और प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी सर्वेंट भी रहे श्याम सुंदर दास। तो ये अर्चा विग्रहों की सेवा का महत्व है। जो देखिए व्यक्ति जो कोई नीति नियम, 4 नियम, ब्राह्मण दीक्षा, अर्चा विग्रह, अर्चन पद्धति कुछ नहीं था, वो जरा सिगरेट फूक रहा था, सिगरेट पीते पीते प्रभुपाद जी ने उनको एक वाक्य कहा, कृष्ण के बीच और आपके बीच ये सिगरेट को मत लाओ। जैसे जयानंद प्रभु जो आधुनिक जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रवर्तक रहे, जिनका हम फोटो लगाते रथ यात्रा के सामने, तो वो जब रथ यात्रा का रथ तैयार कर रहे थे, और रथ तैयार करते करते जब रथ का पहिया लगाने का समय आया तो उनको मदद चाहिए थी। रथ का पहिया बहुत बड़ा था, तो उठाने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। तो उन्होंने एक लड़के को बुलाया, रास्ते से जा रहा था, जॉन। तो उस लड़के को बुलाया और फिर बोले थोड़ा रथ का पहिया उठाओ, और उतनी सी छोटी सी सेवा, लव मात्र साधु संग उनको हुआ, और फिर वो कौन बने? जयपता का स्वामी महाराज। तो देखिए थोड़ा सा रथ का पहिया, हमको लगता है अरे क्या है, नहीं ये तू उठा रे, चल मैं तो वरिष्ठ हूं, क्यों उठाओ, मैं तो ब्राह्मण हूं। रथ का पहिया उठाने के लिए और लगाने के लिए कुछ क्षण रास्ते से जाते जाते वो आज इस्कॉन के एक महत्वपूर्ण वर्तमान आचार्य बने, जिनके 60,000 से अधिक शिष्य है। और आज ऐसी अवस्था में भी वो मायापुर से दुबई गए, दुबई से अभी अमेरिका में है, अमेरिका में उनका प्रचार कार्य चल रहा है व्हील चेयर के ऊपर। हमको थोड़ा सा सर दर्द होने लगता है, हमको लगता है बाप रे हम कितना कष्ट हो रहा है। नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदर उदया गिरा। ऐसी अवस्था में, बहुत कठिन है ऐसी अवस्था में, दुबई कहाँ, अमेरिका कहाँ, 20-20 घंटे की जर्नी, फिर उनके सब जगह पे पाइप नाक में, कान में, हम सोच भी नहीं सकते। मगर ये सारा श्रेय साधु के संगति से और डीटी वर्शिप से है। इसलिए सभी को, जैसे हम सुबह भी गाते हैं, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनार्दो युक्तस्य भक्तान शनयुंजतोपि। गुरु या जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हर स्थान वो स्वयं नहीं पहुंच पाते, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को नियुक्त करते हैं। युक्तस्य भक्तान, अपने शिष्यों को नियुक्त करते हैं अर्चा विग्रहों की सेवा में, मन और मंदिर
मार्जन कराने के लिए। और जो स्वयं आते तो स्वयं करते। और देखा होगा स्वयं हर क्षण जब भी जिस मंदिर में कोई भी आचार्य हो, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज का विशेषत्व, हर मंदिर में 365 दिन 4:30 बजे वो ऑल्टर में रहते। एवरी डे 365 दिन, चाहे रात को 1:30 बजे अमेरिका पहुंचे या रात को 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे, 4:30 बजे ऑल्टर में। बम्बई में राधा रास बिहारी, पुणे में राधा वृंदावन चंद्र, जहाँ भी हो डीटी इंस्टॉलेशन की फर्स्ट आरती, और उसके बाद फिर हर स्थानों में ऑल्टर में 4:30, 365 दिन, एट द एज 77, 77 साल की आयु में। कोई उनको पूछेगा नहीं आप क्यों नहीं मंगल आरती आए, उनको कोई नहीं बोलेगा कि आप 108 बार महामंत्र लिखो बैठकर। यद यद आचरती श्रेष्ठस, आचार्य अपने आचरण के द्वारा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आरती करके चले गए, जब किया नहीं, आरती करने के बाद गायत्री, फिर उनके उपरांत उनके निजी पर्सनल विग्रह भी है। गौर निताई, शालिग्राम शिला, नरसिंह देव, प्रभुपाद और बहुत सारे ऐसे विग्रह, एक पूरा बड़ा टेबल, 2 बैग भर के उनके विग्रह है। और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए 2 घंटे लगते हैं। सभी का अभिषेक, हर रोज ड्रेसिंग, अर्चन, तुलसी पत्र, भोगा ऑफरिंग्स, फिर आरती, सब कुछ स्वयं। ऐसा हाथ पूरा हिलते रहता है आयु में 77, फिर भी वो कर रहे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे कि नव सिखिया भक्त के लिए विग्रह की सेवा अपने आचरण से सिखलाया जाता है। तो इसीलिए सभी को, जो भी दीक्षित ब्राह्मण दीक्षित है, सभी को अर्चा विग्रह की सेवा में किसी न किसी रूप से एंगेज स्वयं को करना है। किंतु हमें हरिदास ठाकुर का झूठा अनुसरण नहीं करना चाहिए और श्रवण कीर्तन में लगे रहने के प्रयास में अर्चा विग्रह की पूजा को त्यागना नहीं चाहिए। कनिष्ठ भक्तों के लिए संभव नहीं है। एक माताजी ने, उन माताजी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, माताजी ने एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी को लिखा, प्रभुपाद जी मेरे बच्चों का ध्यान रखने में, डीटी वर्शिप करके मेरे बच्चों का ध्यान रखने में थोड़ा मुझे कठिनाई हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी लिखे कि सबसे पहले डीटी वर्शिप कम करो और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। These children are not ordinary children, they are वैकुंठ children। एक पत्र है, प्रभुपाद जी लिखे, ये कोई सर्वसाधारण बच्चे नहीं, ये वैकुंठ से आए हुए बच्चे हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। जो पथभ्रष्ट योगी है वो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं बच्चे, तो उनका पहले ध्यान दो। तो एक्सट्रीम नहीं कि डीटी वर्शिप कहाँ है तो हम डीटी वर्शिप ही करेंगे, हर रोज 4:30 बजे हम मंदिर में जाकर बैठेंगे या घर में आरती करेंगे, बच्चों को मरने दो, वो माया है। नहीं, एक्सट्रीम नहीं है। अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए अर्चा विग्रहों की सेवा करना। और महाराज जी ये भी बताते हैं कि अर्चा विग्रहों की सेवा हमें इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा जप और कीर्तन ही छूट जाए। जैसे मंदिर में हम करना है हर रोज मंगल आरती, 3:55 पे भगवान को उठाना, 4:30 बजे मंगल आरती, फिर ड्रेसिंग, मगर ऐसे हम घर में करते बैठेंगे हर रोज तो होगा नहीं। मंगल आरती, जप, फिर ड्रेसिंग, गोविंदम आदि पुरुषम, भागवत कक्षा, फिर जब कब करेंगे? रात के 11 बजे। तो इसीलिए गृहस्थों को कहा गया एकादशी के दिन घर में अपने अपने विग्रहों को अपना जप समाप्त करने के बाद अपनी आरती और ड्रेसिंग, विशेष रूप से अभिषेक और ड्रेसिंग एकादशी के दिन करें, और हर रोज अगरबत्ती दीप जलाकर छोटी सी आरती और भगवान के सामने बैठकर जप करें। सबसे महत्वपूर्ण गुरु प्रसाद शब्द इस बात का सूचक है कि गुरु शिष्य को भक्ति का वरदान देने में अत्यंत दयालु होता है। गुरु के पास शिष्य को देने के लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। गुरु के पास सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, धाई तब पाछे पाछे। हे गुरुदेव, हम तो कंगाल है, भिखारी, और कृष्ण आपकी संपत्ति है,
आप हमें कृष्ण को दे सकते हैं। कृष्ण से तोमार, कृष्ण आपके हैं। कृष्ण दीते पार, आप कृष्ण को कृपा करके दीजिए। इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। गुरु महाराज मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से इसकी शादी हो जाए। मेरे लड़के को आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से जॉब लग जाए। ये आशीर्वाद नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट यदि गुरु महाराज देते हैं तो भगवान की भक्ति है, गुरु प्रसाद। जिन्होंने पहले पुण्य कर्म किए हुए हैं वे परम जीवन के परम लाभ को प्राप्त करने के पात्र होते हैं, और इस लाभ को प्रदान करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणुनी विठ्ठले आवड़ी। हमारी जब सुकृति बढ़ती है तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करने हेतु या अनुकंपा करने हेतु अपने एक शुद्ध भक्त या प्रतिनिधि को भेजते हैं हमारे साथ संलग्न करने के लिए, या कृष्ण की कृपा हमें प्रदान करने के लिए। कृष्ण हमारे सामने डायरेक्ट खड़े नहीं होंगे, आ जाओ ले लो कृष्ण प्रेम, 5 रुपए 10 रुपए कृष्ण प्रेम, नहीं। वो अपने प्रतिनिधि के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करके गुरु पवित्र तथा उन्नत लोगों को इस कृपा का वितरण करता है। वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च। हम जब प्रार्थना करते हैं, जैसे महाराज भी कह रहे थे कि इन भक्तों का भी दर्शन करो जिनसे हम पवित्र हो सकते हैं। महाराज ने ये नहीं कहा कि मेरा दर्शन करो मेरे से पवित्र हो जाओ, नहीं। इन सारे सोलापुर के भक्तों का दर्शन करो जिनसे आप पवित्र हो सकते हैं। जो हे कृष्ण करुणा सिंधु, जे करुणा मतलब कृपा की सिंधु समुद्र है, उस समुद्र को बांटने वाले कौन है? वैष्णव है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच, जो कृष्ण की कृपा है वो बांटने वाले वैष्णव हैं, और इसीलिए उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण देता है, और हर समय वो स्वयं उपस्थित नहीं रह सकते। इसीलिए सभी के जीवन में एक शिक्षा गुरु का होना अनिवार्य है, जिसको हम शिक्षा गुरु कहे, पथ प्रदर्शक कहे, गाइड कहे, मेंटर कहे, फैसिलिटेटर कहे, जो भी नाम हो। क्योंकि हर क्षण दीक्षा गुरु हमारे साथ नहीं होते, इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि एक प्रामाणिक शिक्षा गुरु के संबंध सानिध्य में रहकर दीक्षा गुरु ने जो आदेश दिए हैं उनको हमें पूर्ण करना है। और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किए तो गुरु वर्ग नामक पहला अध्याय, आदि लीला पहला अध्याय गुरु वर्ग, और इस गुरु वर्ग मतलब बहुत सारे गुरु, वर्ग मतलब बहुत सारे, वर्ग मतलब डबल भी होता है ना, गुरु वर्ग स्क्वायर। तो वर्ग मतलब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, और वो मेरे अनगिनत शिक्षा गुरुओं को मैं नमस्कार कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे भक्ति में हर क्षण मुझे मार्गदर्शन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिक्षा गुरु को नमस्कार कर रहे। दीक्षा गुरु का स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, वो हमें भगवत धाम लेके जा रहे, मगर उनके आदेश को उनका पालन कैसे करे वो हमें कौन सिखलाते? शिक्षा गुरु। यही गुरु कृपा कहलाती है। यह कृष्ण प्रसाद या कृष्ण की कृपा है। वे योग्य शिष्य के लिए प्रामाणिक गुरु भेजते हैं। कृष्ण कृपा से ही गुरु से भेंट होती है, और गुरु कृपा से शिष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णतः प्रशिक्षित होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये इसके पहले वाला श्लोक है, 151 151 वाला श्लोक। तो जब गुरु हमें बीज प्रदान करते भक्ति का, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, अनादि काल से अनादि कोटि ब्रह्मांड में हम घूम रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलते जा रहे चलते जा रहे। कभी चूहा बन के, कभी सांप, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, 84 लाख
योनि घूमने के बाद हम मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के बाद हमें गुरु का कृपा प्राप्त हुई, कृष्ण की कृपा के द्वारा। कृष्ण ने हमारे ऊपर कैसे कृपा की? एक प्रामाणिक गुरु को हमारे पास भेज दिया और उन्होंने अपने हृदय में क्या कर दिया? बीज दे दिया। तो उस बीज को कैसे आगे बढ़ाना है, ये महाप्रभु अभी इसका वर्णन कर रहे। माली हैया, माली मतलब गार्डनर। तो गार्डनर बनना है मतलब ये नहीं कि हाथ में खुरपा, चाकू, तलवार लेकर गार्डन में जाना है, नहीं। माली हैया, हमें हरेक भक्त को गार्डनर बनना है। और उसके आगे वाले आने सभी श्लोक जो है उसमें वर्णन कर रहे महाप्रभु की कैसे उसके अपने भक्ति लता बीज को आगे बढ़ाते उसका रक्षण कैसे करना है। माली हैया करे सेई बीज आरोपण, बीज तो प्राप्त हुआ, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पाए मतलब प्राप्त करना, पाए मतलब मराठी में पाए नहीं, ये बंगाली पाए है। भक्ति लता बीज हमें जो प्राप्त हुआ गुरु और कृष्ण के द्वारा, वो अभी बीज प्राप्त होने के बाद उसको हृदय में अभी सींचन करना चाहिए। बीज आरोपण, क्षमा कीजिए, पहले आरोपण, गड्ढा निकाला, गड्ढे में अभी बीज रोना, बोना जिसको कहते हैं हिंदी में, बीज का आरोपण। श्रवण कीर्तन जले करये सेचन, और उसको पानी और जो खाद, क्या कहते हैं खाद को मराठी में? खत, खाद, यूरिया। यहाँ पर यूरिया काम नहीं करेगा, यूरिया खाएंगे तो मर जाएंगे हम। यहाँ पर खाद कौन सी आवश्यकता है? श्रवण और कीर्तन। ये दो उस बीज को उत्पन्न करने के लिए या भक्ति लता को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? श्रवण और कीर्तन। यदि हम सोच रहे कि भक्तों के सानिध्य में नहीं जाएंगे, हम अकेले में बैठकर 16 माला 64 माला जप करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। ये ना हम कह रहे, ना गुरु महाराज कह रहे, ना प्रभुपाद कह रहे। कौन कह रहे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो अवतारी है, अवतारी कृष्ण। जैसे कुछ दिनों पहले परम पूज्य राम गोविंद महाराज बतला रहे थे कथा, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य गए प्रभुपाद जी के पास और मुझे ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। प्रभुपाद जी ने पूछा, हु इज चैतन्य महाप्रभु, हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है या कृष्ण के अवतार है। बोले 3 महीने बाद आओ, जाओ। रिजेक्ट, नापास हो गया, फेल। फिर आए, बोले ब्राह्मण दीक्षा प्रभुपाद 3 महीने बाद बुलाया था आपने, क्या हुआ? बोले हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले कृष्ण के अवतार है। बोले और 3 महीने बाद आओ। फिर 3 महीने बाद आए, फिर वही प्रश्न पूछा और 3 महीने बाद का आदेश मिला, तो 9 महीने बीत गए। जब चौथी बार आए या तीसरी बार, तब बाकी के शिष्यों ने कहा आप हर बार गलत उत्तर दे रहे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जब तीसरी बार 9 महीने बाद जब आए तो वही प्रश्न का उत्तर दिया, चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड हिमसेल्फ, स्वयं कृष्ण है। तो बोले ठीक है, ब्राह्मण दीक्षा पास। एक क्वेश्चन ले लो गायत्री। तो ये कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु कह रहे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। कभी क्या हम सोचते अरे क्या जाना है मंदिर में, गुरु महाराज तो आते ही रहते, पहले 2 साल में आते थे, बार बार आ रहे। चलो बाद में जूम पर तो देखते ही है हर रोज उनको, क्या आवश्यकता है मंदिर जाने की, क्या आवश्यकता है संडे फेस्टिवल। जैसे कल भी महाराज जी आने के बाद बता रहे थे संडे लव फीस्ट क्यों बनाया। मैं कल सोच रहा था महाराज जी को एक एक घटनाएं या एक एक बात इतनी याद है। 49 ईयर्स पहले उनको जन निवास प्रभु ने बुलाया, राधा रानी का ड्रेसिंग करने कहा। हम कल क्या करते भूल जाते हैं। मति भ्रमशत, जो मति भ्रम चले 49 ईयर्स 50 ईयर्स कहाँ से गए। महाराज जी ने ग्रंथ लिखा है फेस्टिवल्स मायापुर एंड वृंदावन। उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक के लिए मैं जा रहा था तो प्रभुपाद जी सामने से आए, बोले ही इज परमहंस, क्योंकि कपड़े मेरे एकदम पूरे लाइट हो गए थे, एकदम कलर निकल गया था कपड़ों का, सफ़ेद सफ़ेद मतलब पिंकिश एकदम कलर हो गया था।
बोले इस परमहंस, तो डांट दिया, बोले क्या है परमहंस की तरह कपड़े। परमहंस मतलब जिसको कोई नीति नियम नहीं है। तो फिर उस दिन से कपड़े। फिर ही लोकनाथ स्वामी, ही इज कैरिंग दंडा ऑल द टाइम, आई एम वेरी हैप्पी। एक बार कहे कि प्रभु महाराज, लोकनाथ महाराज हर रोज दंड लेकर चलते, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सन्यासी का जो एक मानदंड है महाराज जी के। उसके बाद प्रभुपाद जी को अच्छा लगा, इसलिए मैं कभी भी दंड मेरा कहीं छोड़ता नहीं हूँ, सदैव महाराज जी के साथ दंड रहते। फिर बीच में जब एयरपोर्ट में जाते फ्रांस या अलग अलग, तो लोग एयरपोर्ट पे उसका डिस्टर्बेंस हो जाता था। बोलते क्या है, क्या लेके जा रहे हैं, ये दंडा क्या है। कोई कोई पूछते थे कि फिशिंग रॉड है क्या मछली पकड़ने वाला जो होता है ना, जोर से फेंक के फिर उसको बांध के फिर आ जाते मछली पकड़ के। तो महाराज बोले हाँ, ये फिशिंग रॉड ही है, जो भौतिक सागर में हम जैसे बद्ध जीव डूब रहे उनको एक एक को ऊपर उठाने के लिए फिशिंग रॉड। ऐसे बहुत कितनी सारी घटना, एक आश्चर्य है घटना, इतनी सारी 50 वर्ष पहले क्या हुआ, कब मैं कहाँ पहुँचा। फिर मैं वृंदावन पहुंचने के बाद प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। 1972 कार्तिक में जब दीक्षा हुई, 50 वर्ष पूर्व, तो हमको कहाँ रहने की व्यवस्था थी, मथुरा से बम्बई कौन सी ट्रेन थी, सारा याद। फिर प्रभुपाद जी कहे कि आप आए हैं बम्बई ब्रह्मचारी, जाओ आगरा जाओ कलेक्शन करने। हमको लगता है क्या बार बार कलेक्शन के लिए बहुत बताया जाता है, नित्य सेवा करो, भागवत का यजमान बनाओ। महाराज जी सोच रहे थे मैं वृंदावन पहली बार, फर्स्ट टाइम वृंदावन आया हूँ। वृंदावन जैसे ही पहुंचे, नेक्स्ट डे आदेश मिला, बॉम्बे ब्रह्मचारीज सारे जाओ आगरा कानपुर, और वहाँ जाके क्या करो, आने वाले कुछ दिनों में गोवर्धन पूजा है, दही घी चावल बासमती चावल अनाज सब लेकर आओ इकट्ठा करके, जाओ कलेक्शन के लिए। वृंदावन घूमने नहीं ले जाता, वृंदावन गए तो भी फिर कलेक्शन के लिए। तो ये गुरु कृपा, श्रील प्रभुपाद जी हो या वर्तमान आचार्यगण हो, वो अपने आदेश देकर गुण कर्म विभागशः अपने शिष्यों की स्थिति देखकर, उनकी परिस्थिति या उनके अनुभव देखकर उनको सेवा में उनको व्यस्त रखते हैं। भक्ति लता बीज का अर्थ है भक्ति का बीज। हर वस्तु का मूल कारण या बीज होता है। किसी विचार, कार्यक्रम, योजना या युक्ति के लिए सर्वप्रथम योजना की संकल्पना चाहिए, जिसे बीज कहते हैं, जो मन में उत्पन्न होता है। कोई भी कार्यक्रम करना है, जैसे आने वाले 15 मई को नरसिंह जयंती है, तो नरसिंह जयंती के दिन नरसिंह भगवान का अभिषेक करना है, नरसिंह यज्ञ करना है, तो सोचना भी बीज है। इसका प्लानिंग भी क्या है, ये बीज कहलाता है। जिन विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है, वह भक्ति लता बीज है। जैसे प्रणाम करना, सत्संग में बैठना, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, रथ यात्रा में सम्मिलित होना, जो भी आध्यात्मिक कार्य है, वह भक्ति लता बीज कृष्ण कृपा से गुरु से प्राप्त होता है। दूसरे बीज, जिन्हें अन्य अभिलाष बीज कहते हैं, उनमें कर्म बीज, ज्ञान बीज सम्मिलित है। कर्म बीज मतलब भक्ति को छोड़कर जो हम कार्य कर रहे, जिसका चिंतन, मैं अभी एक नई फैक्ट्री खोलूंगा, उसमें 4 मशीन लगाऊंगा, फिर उसमें इतना बजट होगा, इतने टॉवेल्स तैयार होंगे, इतनी चार, फिर एक कर्म बीज हो गया। और ज्ञान बीज मतलब अधिक से अधिक ग्रंथों का अध्ययन करके प्रकांड पंडित बनना, ज्ञान बीज। ज्ञान का कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषयर भांड, ये सारा भौतिक संसार के विषयों में लगा रहता है। यदि किसी को गुरु से भक्ति लता बीज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, तो वह कर्म बीज, ज्ञान बीज या राजनीतिक, सामाजिक अथवा लोक कल्याण का बीज अनुशीलन करता है। देखिए, प्लानिंग, अगर भक्ति का प्लानिंग नहीं है तो फिर सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल चलते रहता है। फिर संसार में लोगों की सेवा, माधव सेवा नहीं तो फिर मानव सेवा चालू हो जाती है। फिर गर्मी के सीजन आती है, लोगों को याद आता है कि चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए पानी पिलाओ,
और प्याऊ खोलो, फिर अपनी भक्ति, उनके जो बीज चालू हो जाते हैं अलग अलग। किंतु भक्ति लता बीज इन अन्य बीजों से भिन्न होता है। भक्ति लता बीज केवल गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहां होते, कंडीशन है उसके लिए, प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। वो ऐसे नहीं कि सर्वसाधारण आ गए, एक दिन भक्ति में आ गए, एक दिन जूम में बैठ के सभी जपा कर लिए, नयनम गलदश्रुधार या मूसलाधार वर्षा होने लगी, नहीं। ये सिस्टमेटिक उसका एक पीरियड है। जैसे महाराज जी का सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं, हमें हर रोज माली बनना है, हर रोज गार्डनर की सेवा करनी है। अतः भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः, भक्ति लता बीज भक्ति का उद्गम है। गुरु को प्रसन्न किए बिना मनुष्य को कर्म, ज्ञान या योग का बीज हाथ लगता है, जिससे भक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे कि जो भक्ति लता बीज गुरु से प्राप्त नहीं करता, फिर वो भौतिक जगत के अलग अलग बीज, कार्यालय का बीज, फैक्ट्री का बीज, पॉलिटिकल बीज, और ऐसे नहीं कि जिनको भक्ति में आने के बाद ये बीज, भक्ति लता बीज ही डायरेक्ट बढ़ती है, नहीं। आगे इतने सुंदर प्यार है और चैतन्य महाप्रभु इतनी सुंदरता से बता रहे, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजया ब्रह्मलोक भेदी परम व्योय पाए। उपजिया बाड़े लता, ये जब ये लता, भक्ति की लता ब्रह्मांड को भेद कर परव्योम को पार करते करते गोलोक धाम में जाकर कृष्ण के चरणों में पहुंचती है, वो पहुंचने वाली है ही, मगर तबे आए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। और ये सारे ब्रह्मांड को भेदते हुए भगवान के चरणों में गोलोक धाम में पहुंच जाती है, जो परव्योम या इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च क्षेत्र है। तहा विस्तारित या फले प्रेम फल, इहा माली से छे नित्य श्रवणादि जल। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, देखिए कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो भी गया, या हमें नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बावजूद हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सिंचन करना चाहिए। दीक्षा हो गई, बस दीक्षा हो गई, भक्ति लता बीज मुझे प्राप्त हो गई, भक्ति लता चालू हो गई, अभी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक दिन कथाएं बता रहे थे, उन्होंने एक भक्त को पूछा आपकी साधना कैसी चल रही है, तो उस भक्त ने बोला महाराज मैंने दीक्षा ले ली है, बस दीक्षा ले ली और साधना नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो भक्ति लता यदि गोलोक में भी पहुंच जाए तब भी हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए श्रवण और कीर्तन जारी रखना है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सुखी आय पाता। पाता मतलब पत्ते। इस भक्ति लता मतलब बेल है, ये वेल मराठी में वेल कहते हैं ना, मनी प्लांट जैसे वेल होता है, घर में लगाते लोग, पैसा जल्दी आएगा, बेल उड़ेगी तो पैसा आएगा। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करने लगते हुए वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना एक पागल हाथी से की जाती है, जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इसी तरह इस लता की सारी पत्तियां सूख जाती है और हमें नाम में रुचि नहीं रहती, मंदिर जाने में रुचि नहीं रहती, कथा सुनने में रुचि नहीं रहती, भक्तों के संग में जाने में रुचि नहीं रहती। उसका ये मूल कारण है,
क्योंकि वैष्णव अपराध करते हैं तो पूरा वो भक्ति लता छन्न विच्छिन्न हो जाते हैं और सारे पत्ते उसके सूखने लगते हैं। देखिए एक ऐसा गार्डनर बनने के लिए और हमें सचेत होना चाहिए। तो क्या करे? ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर छये नायह उद्गम। माली को चारों ओर से बाड़ लगाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर न प्रवेश करे। हमें उसको कंपाउंड लगाना चाहिए, कंपाउंड वॉल, सुरक्षा। जैसे यहाँ भी कंपाउंड वॉल लगाकर 4.5 एकड़ की सुरक्षा की गई सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे प्राणी, सुअर, चोर एकत्रित होकर सारा यहाँ पर लूट रहे थे। तो यदि हम भक्ति की लता को कंपाउंड नहीं डालेंगे तो फिर ये उन्मत्त हाथी, पागल हाथी, वैष्णव अपराध का हाथी आकर उस सारी लता का नष्ट कर देगा। तो ये क्या है? तो जैव धर्म में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसका वर्णन करते हैं। कूटी नाटी, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार। कूटी नाटी मतलब पॉलिटिकल, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या दिखावा करना, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का दिखावा, मगर हृदय के अंदर पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ। जैसे किसी ने कहा प्रोज बस आपने ही प्रवचन दिया, कितना सुंदर, ऊपर से कह रहे नहीं नहीं प्रोज, और अंदर उनका जो अहंकार है वो अहंकार कह रहा है वाह तू एक ही है बस जो मुझे पहचान गया, मैं भागवत कथाकार और तू परीक्षित महाराज। ऐसे हृदय से अंदर से जो उत्कंठाएं बाहर निकलती है, तो ये है कुटी नाटी। जीव हिंसा मतलब जीवों को प्रचार न करना। भक्तिविनोद ठाकुर कहे कि प्रचार न करना भी क्या है? जीव हिंसा है। सिर्फ जीवों को मारना ही जीव हिंसा नहीं है, प्रचार न करना ये भी जीव हिंसा है। निषिद्ध आचार जो हमें बताए गए हैं, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यंश, षड्वीर भक्ति विनश्यति। इसके बारे में जो कहे रूप गोस्वामी, इससे दूर रहना, ये अलग अलग कार्यों को हमें रोकना चाहिए। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा। कभी कभी भक्ति लता के साथ भौतिक भोग की इच्छाओं तथा भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा, अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती है। ऐसी अवांछित लताओं से किस्में असंख्य है। कांग्रेस घास जो महाराज जी बता रहे थे, जब भक्ति लता बढ़ने लगती है और उसका हम ध्यान न दे, श्रवण कीर्तन तो कर रहे और श्रवण कीर्तन के साथ साथ हम सब कुछ कर रहे, टाइम पास भी कर रहे, अपना संसार भी चला रहे, अपना दोस्तों के साथ भी हम टाइम पास कर रहे, अपना मोबाइल तो है ही लाइफ लाइन बन गए अपने हमारे, और फिर सारे कार्य। द स्पिरिचुअल लाइन एंड मटेरियल लाइन गो इल टुगेदर। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन साथ में नहीं चलता, कहीं किसी ना किसी को तो थोड़ा लगाम लगाना ही होता। जैसे हम सोचे कि सुबह हम जप करेंगे और दिन में हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी करेंगे, पाप करेंगे। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, छठा नाम अपराध, सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। मैं सुबह हरे कृष्णा करता हूँ, दिन में मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैंने एक भक्त को पूछा, प्रभु जी मैंने सुना आप वड़ा पाव खा रहे बाहर, अच्छा नहीं? तो उसने कहा, प्रभु जी मैं जब वड़ा खाता हूँ ना तो उसमें से जो प्याज है वो प्याज निकाल के खाता हूँ। देख कितनी बुद्धिमत्ता है, प्याज निकाल के मैं वड़ा खाता हूँ। तो कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, जिसको कहा गया कि भक्ति में आने का भक्त चतुर बन जाते हैं। जैसे कुछ खाने के लिए ध्यान में पूछा, अगर प्रभु जी भोग लगाए, प्रभु जी कुछ नहीं, क्या कीजिए 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोले, खा लीजिए, बस भोग लग गया। प्रभु जी ऑफरिंग किया, बोले ये ऑफर किया हुआ तुलसी पत्ता है, ये डाल दो, ये भी ऑफर हो गया। मतलब कितनी चतुरता हम कभी, मगर ये एकदम इमरजेंसी के लिए है, इमरजेंसी के लिए, ऐसे नहीं कि इसका उपयोग करना ही नहीं, मगर ये इमरजेंसी कोटा के लिए है।
तो इसीलिए बताया जा रहा है कि हमें इस भौतिक लता जो है, जो कांग्रेस घास या अलग अलग भौतिक इच्छाएं जब उत्पन्न होती है, मैं, जैसे रावण कहता था, रावण, मैं रावण हूँ सबको रुलाने वाला, तो इसी प्रकार मैं ये हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं यदि हमारे हृदय में चलते रहेगा तो फिर कहाँ से होगा। फिर यदि ये अहम ममेती इतना मैं रहता है, फिर थोड़ा सा भी उसका अहंकार को चोट लगती है तो फिर वो विचलित होने लगता है तुरंत, फिर तुरंत विचलित होने लगता है, कैसे मेरे साथ कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, मैंने क्या नहीं किया भगवान आपके लिए, भगवान मैंने तो चाय भी छोड़ दी, मेरे गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि हमने उस भक्ति लता को बढ़ते बढ़ते बाकी का जो घास उग रहा था उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने श्रवण कीर्तन तो किया, मरो घास ज्यादा बढ़ने लगा। देखिए यहाँ पर इतने सारे फूल के पेड़ है और उसके बाजू में यदि कांग्रेस घास लगाया जाए तो फूल की लता नहीं बढ़ेगी, कांग्रेस घास जितना जल्दी से बढ़ेगा, क्योंकि वही सारी शक्ति वो हरण कर लेता है। सेक जल पाइया उपशाखा बाड़िया, स्तब्ध होया मूल शाखा बाड़ी ते न पाए। यदि भक्ति लता अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सिंचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता बढ़ नहीं पाती जबकि अन्य लताएं हरी भरी हो जाती है। भक्ति लता जैसी की तैसी रहती है, छोटी सी, सूख भी नहीं रही और बढ़ भी नहीं रही। प्रभु जी क्या करे, भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रही है, नो एडवांसमेंट, रुचि नहीं आ रही। उसका ये मूल कारण है, क्योंकि वो बाकी की पेड़ या बाकी के वृक्ष बढ़ रहे, जिसको भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर कहे हैं, जो हमने कहा, निषिदाचार कुटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि ये उपशाखा गण। ये उपशाखा कौन से निषिदाचार, जो हमने कहा अत्यार प्रयासस्य, कुटी नाटी पॉलिटिकल, सीधा न रहना, जीव हिंसा प्रचार न करना, लाभ खुद के लिए लाभ, पूजा मेरी कोई प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा। प्रथमे उपशाखार कर ये छेदन तबे मूल शाखा बाड़ी आय वृंदावन। जब हम ये उपशाखा को काट देते हैं, मूल से काट देते उपशाखा को, तब धीरे 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 असली भक्ति लता बढ़ने लगती है। प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाय। जब भक्ति लता का फल पककर नीचे गिर जाता है तब माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। देखिए पूरा गार्डनिंग महाप्रभु कहे, इसके ऊपर एक 7 दिन की सप्ताह हो सकती है हर एक श्लोक के ऊपर, क्योंकि हर एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है और उसका एक एक तात्पर्य भी प्रभुपाद जी लिखे अपने पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके टीका और टिप्पणी से। तो मूल है कि हमें सभी को मालाकार या गार्डनर बनना है। गार्डनर बनना मतलब हाथ में हथौड़ी या खुरपा लेके गार्डन में नहीं जाना है। हमारे भक्ति का जो बीज गुरु महाराज जी ने या प्रभुपाद जी कृपा से हमें मिला है, उसको हमें आरोपण करते हुए श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसको सिंचन मतलब पानी और खाद देना है, खत पानी, और उसको बढ़ते 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 ये अलग अलग निषिदाचार, पूजा प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, कुटी नाटी, इससे बचना है, जिससे जो हम श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन कर रहे वो सारा बाकी का ही घास फूस खा के बढ़ न जाए, उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तब ये शाखा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और कंपाउंड लगाना चाहिए, किसका? वैष्णव अपराध हमसे न हो, इसका हमें कंपाउंड लगाना चाहिए। और इसलिए हम जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको हमें सोच समझ कर बोलना महत्वपूर्ण है। तब जाकर ये कृष्ण प्रेम का फल हमें इस भौतिक जगत में प्राप्त हो सकता है। तो यही आज के एकादशी का जो हमने सुबह श्रवण किया था, मालाकार हैया। तो आगे महाप्रभु बताएंगे कि मैं अकेला माली
इतने सारे फलों को कैसे वितरित करूं? आप सभी आइए, मैं आपको सभी फल दूंगा, आप जाकर क्या करो, वितरित करो सभी को। और वही कृष्ण भावनामृत का प्रचार है। जैसे चैतन्य मंगल में वर्णन है, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये 3 ग्रंथ है। तो चैतन्य मंगल में वर्णन है कि महाप्रभु कहे, यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, यदि पापी व्यक्ति एक भारत देश छोड़कर दूर देश भाग जाए, तभी मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और उनको ये कृष्ण प्रेम के फल उनके देश, उनके गांव, उनके शहर में जाकर होम डिलीवरी कराएगा। कौन है वो? श्रील प्रभुपाद की। जब लंदन में प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद स्वामी जी आप क्यों आए लंदन में, क्या चाहिए आपको? बोले मुझे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूं मैं। जैसे हमारे नेता राजनेता आते, ये दे दो, स्विस बैंक से लोन दे दो, 10 करोड़ दे दो, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। आप ब्रिटिश लोग भारत को लूट कर आए, शिवाजी महाराज की तलवार हो, कोहिनूर हीरा हो, सब कुछ चोरी करके लेकर गए, मगर जो असली हीरा है भगवत गीता और भागवत, उसकी होम डिलीवरी करने में आया हूँ। उसकी होम डिलीवरी, आप उसको भूल कर आगे तो होम डिलीवरी डायरेक्ट देने आया हूँ। तो प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है कि उन्होंने अपने शिष्यों के प्रदत्त या शिष्यों के द्वारा ये कृष्ण भावना हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें इस भक्ति लता का बीज प्रदान किया है। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है उस भक्ति लता को भी कैसे बढ़ाया जाए। श्रवण कीर्तन आदि करो हो सींचन। तो सदैव भक्तों के सानिध्य में रहकर हमें उसका इंट्रोस्पेक्शन, सिंहावलोकन जिसको कहते हैं, कि गए एकादशी तक हमने क्या किया, इस एकादशी से हम क्या संकल्प ले रहे, और इस एकादशी से हम क्या भक्ति में कार्य करेंगे या कौन से अनर्थों से हम मुक्त होने का प्रयास करेंगे। तो यही सिंहावलोकन जो हम सुबह सुन रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? क्षमा कीजिए थोड़ा सा लेट हुआ, मगर आज एकादशी है तो प्रसाद भी ज़्यादा लेट हो सकता है। प्रसाद ले भी कई भक्त लेते भी नहीं 12 बजे तक, तो उसका उपयोग हो सकता है, हो गया अच्छा उपयोग। तो यदि किसी के प्रश्न है तो यहीं पर हम विराम देते हैं आज के इस सत्र को। तो आने वाले कुछ दिनों में महाराज जी का यदि कुछ सत्संग हो, कथा हो, तो आपको पुनः सूचित किया जाएगा। और आप सभी का विशेष धन्यवाद है, आप इतनी बड़ी संख्या में हाउसफुल। मैंने जो महाराज जी को पूछा, महाराज जी जब आप मंदिर में करेंगे तो भक्तों को आमंत्रित किया जा सकता है, तो जब शाम को महाराज जी ने उसके लिए अनुमति दी और जब एक मैसेज के द्वारा आप इतने सारे हाउसफुल संख्या में उपस्थित हो गए, प्रातःकाल मंगल आरती से लेकर सभी भक्तों का भी 3 बार हरि बोल बोल के हम धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हालांकि आज संडे या बुधवार नहीं है, वर्किंग डे, फिर भी आप इतनी संख्या में आए तो अच्छा है। जैसे जब भी गुरु आचार्यगण आते हैं तो वही ये संग प्राप्त करने की लालसा, लोभ, तो वही हमें उनके वाणी या उनके वपु संग से हमें भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो यदि कल भी आप आने के लिए तैयार है तो हम पुनः विनती करेंगे, मंगल आरती या झूम द्वादशी, एकादशी द्वादशी, तो जैसे महाराज जी कल बता रहे थे कृष्ण भावना में हर रोज उत्सव हो सकते। तो यदि कल भी आपको संभव है द्वादशी के लिए तो आप आइए कल भी। तो कल भी संख्या देखकर फिर महाराज जी को हम आमंत्रित कर सकते पुनः यहीं पर जप और जपा टॉक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा दामोदर व्रजधाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।